हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कोई ओला या किसी रिव्यू के बारे में नहीं बताऊंगा। फ़िलहाल आज के टाइम पे मैं हूँ कंबोडिया की कैपिटल फोम फेम में। और फोम फेम में एक म्यूज़ियम है जिसको S21 के नाम से जाना जाता है। कंबोडिया के बहुत बुरे इतिहास में इसका भी योगदान है, एक तरीके से आप मान सकते हो। और बहुत ही डिस्टर्बिंग एक तरीके से जगह है। ये म्यूज़ियम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, यहाँ पे क्या इसकी हिस्ट्री क्रिएट की गई थी। और जो भी हिस्ट्री थी बहुत गंदी थी, एक तरीके से एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता है कंबोडिया को, जो कि अभी तक कंबोडिया उससे उभर नहीं पाया है। तो बात कुछ इस तरीके का है कि कंबोडिया में 1975 से पहले जिसकी गवर्नमेंट थी, जब 1975 पे पोल पोट की गवर्नमेंट आई खमेर के साथ, तो उन्होंने लगभग 25% की पॉपुलेशन, कंबोडियन पॉपुलेशंस को उन्होंने मार दिया था। वो भी एक नॉर्मल तरीके से नहीं, बहुत ही टॉर्चर तरीके से मारा गया था। तो मैं इस जगह को आपको एक्सप्लोर करूँगा और इसके बारे में आपको डिटेल दूँगा। कुछ ऐसे पिक्चर्स होंगे जो बहुत डिस्टर्बिंग होंगे। आप वीडियो एक बार देखो, आपको खुद समझ में आएगा कि किस तरीके कंबोडिया के लोगों ने कैसे सर्वाइव किया था। तो इस तरीके का ये प्लेस है जो कि एक S21 के नाम से जाना जाता है। और इसका जो फुल नेम है वो टियोल स्लैग म्यूज़ियम करके है। थोड़ा नाम में मुझे हो सकता है मिस्टेक हो जाए, बट इस तरीके का ये म्यूज़ियम है। तो ये है म्यूज़ियम का एंट्रेंस, जहाँ से आप एंट्रेंस करते हो। ये यहाँ टिकट काउंटर है। अभी फ़िलहाल 2024 नवंबर में जो प्राइस चल रहा है टिकट का, विदाउट ऑडियो $5। इफ़ यू आर टेकिंग ए ऑडियो मीन्स आपको सारे एक्सप्लेनेशंस देंगे ऑडियो में, तो $5 और बढ़ जाते हैं। इट मीन्स पर पर्सन $10 के साथ आएंगे, जो कि आपका ऑडियो बुक के साथ आएगा। आप यहाँ से एंट्रेंस कर सकते हो। बाकी ये ऐसे बिल्डिंग्स हैं। ये एक टाइम पे 1975 से पहले ये एक तरीके का स्कूल होता था। ये कंबोडिया का हाई स्कूल होता था, ठीक है। उसके बाद से इसको एक प्रिजन में कन्वर्ट कर दिया गया, जेल में। तो इसमें ब्लॉक्स बने हुए हैं, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और आगे सी और डी ब्लॉक्स बने हुए हैं। तो उस हिसाब से एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी जो ए ब्लॉक्स में है, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, टॉर्चर इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि यहाँ पे हैं। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ इसके मैपिंग सिस्टम्स वगैरह। ये पूरी स्कूल का एक मैप है जो कि ब्लॉक्स बने, आप देख सकते हो। यहाँ पे ए ब्लॉक है, यहाँ बी, सी, डी, ओके। बीच में कुछ वॉशरूम्स वगैरह हैं, ठीक है। बाकी इसमें भी आप देख सकते हो बिल्डिंग्स में सारे ए बी सी डी के बारे में कुछ डिटेल्स दिए गए हैं। आप देख सकते हो ए बी सी डी बिल्डिंग्स तक है। तो इस पर अलग अलग तरीके से, मतलब आप ये मान सकते हो कि अलग अलग बिल्डिंग में अलग अलग तरीके का टॉर्चर करने का इनका एक बनाया गया था इंस्ट्रूमेंट। बाकी इस म्यूज़ियम के साथ साथ एक और किलिंग फील्ड है, जो कि वहाँ पे लोगों को डेली बेस पे, जो कंबोडियंस रहते थे उनको डेली बेस पे पोल पॉट के सारे आदमी, पोल पॉट के जो पूरे एक तरीके से आर्मी थी, वो उनको उठा के ट्रक में भर के किलिंग फील्ड पे ले जाते थे, वहीं मारते थे। तो आप ये देखो पहले यूनिट्स, ये उसी टाइम का, ये सारी चीज़ें उसी टाइम के हैं। अब यहाँ पे आदमी को लेटा के वहाँ पे बांध के उस तरीके से टॉर्चर किया जाता है। अब यू कैन सी द फोटो, ओके। ये सारी पिक्चर्स बनाए गए हैं, कुछ फ़ोटोज़ कैप्चर किए गए थे उस टाइम पे, और कुछ उसको पेंटिंग किए गए थे। वान नाथ करके पेंटर्स थे, पोर्ट्रेटर थे, ओके। प्रॉपरली अगर आप ये देखो कि इस ब्लॉग में, जो ए ब्लॉग में, सेम एज इट इज़ ऐसा ही है। जो एक टॉर्चर करने का एक तरीका था, सेम तरीके से टॉर्चर किया है पूरे बिल्डिंग में। जो रूम्स बने हुए हैं, एक तरीके से पहले मैंने बताया ये स्कूल था, बट इसको एक तरीके जेल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बता देता हूँ पोल पॉट के बारे में। जो पोल पॉट था 1975 में, उसकी यहाँ पे गवर्नमेंट बनी। तो उसका थोड़ा सा दिमाग ये था कि वो पढ़े लिखे लोगों को नहीं पसंद करता था, रिलीजन्स के लोगों को नहीं पसंद करता था, वो रिलीजन्स बंदों को भी नहीं पसंद करता था। तो वो एक तरीके से सनकी बंदा था जो कि लोगों को मारता था। एक होता है मार के ख़त्म कर देना, बट वो एक बहुत अलग ही लेवल का सनकी बंदा था कि वो बहुत अलग अलग तरीके से लोगों को मारता था, पानी में डाल के। मीन्स इतने बंदे यहाँ पे मर रहे हैं कि एक तरीके से मुझे नेगेटिव वाइब आती है। मेरा ये सेकंड विज़िट है यहाँ पे। मैं पहले 7 साल पहले एक बार विज़िट कर चुका हूँ यहाँ पे, बट 7 साल बाद भी अगर विज़िट करता हूँ ना, यहाँ पे कोई भी अगर बंदा आता है
तो थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है यहाँ पे, आई नो, मतलब मुझे नहीं पता क्यों ऐसा आता है, बट ये सीरियसली बहुत ही अजीब सा लगता है यहाँ पे आने के बाद। ये कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हैंग किए गए हैं जो कि उस टाइम के फ़ोटोज़ हैं, विक्टिम्स हैं। तो आपको बता देता हूँ, इस स्कूल में करीबन अगर टोटली आप देखो 25,000 लोगों को मारा गया था, जिसमें 20 लोग ही सर्वाइव किए थे, और टोटली 20 लोग में 4 बच्चे थे। अब आप ये मान के चलो कि टोटली इतने पॉपुलेशंस में इतने लोगों को मारा गया है, और उसमें बस इतने लोग ही सर्वाइव कर पाए हैं। ये सब पुराने पिक्चर्स हैं, उस टाइम के ये कपड़े वगैरह रहते थे कैदी के। आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे ढेर बनाया गया है, उस टाइम के पिक्चर्स हैं। ये रहा विक्टिम, सॉरी। अब आप ये देख सकते हो कि इसमें जो भी इंसान की फ़ोटोज़ वगैरह इसमें लगे, ये वो लोग हैं जो इसमें मारे गए हैं। इनके साथ साथ इनके बैच नंबर भी इसमें लगाए गए हैं, ताकि ये पता चले कि कौन कौन इसमें प्रिजन में रह के मारे गए हैं। तो ऐसा उनका जो भी हिस्ट्री था मैंने इस वीडियो में डिस्क्राइब किया। आप देख सकते हो ये जो है सामने, आप देख सकते हो इसको टॉर्चर एक तरीके से किया जाता था इंस्ट्रूमेंट से। और ये वो लोग हैं जो बिना खाए, मतलब भूखे मरे थे। तो फोटोग्राफ आप नज़दीक से देखो, इनको खाना पीना इनका बंद कर दिया था और ये बिना खाए मर गए थे। बाकी सारे ब्लॉक्स के साथ साथ आपको सी और डी ब्लॉक्स हैं यहाँ पे। ये दूसरे ब्लॉक्स हैं। तो यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो मैं थोड़ा करके वीडियो इस पर शूट कर रहा हूँ, बिकॉज़ अभी मुझे टोका यहाँ के स्टाफ ने, यहाँ पे वीडियो अलाउ नहीं है। बट मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। अब ये जो आप बैरिकेड देख रहे हो ना, ये वायर्स वगैरह, ये आज के टाइम के नहीं, पहले के टाइम है। क्योंकि यहाँ पे इतने गंदे तरीके से टॉर्चर किया जाता था कि जो विक्टिम्स रहते थे वो यहाँ से कूद के सुसाइड कर लेते थे, ताकि उनको टॉर्चर झेलना ना पड़े। तो पोल पोट के आदमियों ने क्या किया कि यहाँ पे जाली वगैरह लगा दिया, ताकि सुसाइड भी ना कर पाए। मतलब बंदा अपनी मर्ज़ी से मर भी नहीं सकता यहाँ, ठीक है। तो इनके टॉर्चर्स वगैरह बहुत ही गलत तरीके से थे। ये तहखाने आप देख सकते हो। इसमें लोगों को बांध के रखा जाता था, लोग यहाँ पे जो विक्टिम थे वहाँ पे बांध के रखा जाता था। तो इसको अभी बचाने के लिए, मीन्स जो ईंटा पत्थर यहाँ के लगे हुए उसी टाइम के हैं, उसको बचाने के लिए लोग यहाँ के मैनेजमेंट ने एक तरीके से लोहे से इसको बैरिकेड किया है, ताकि ये गिरे ना। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ, यहाँ पर कुछ सेक्स में इनके डिटेल्स दिए गए हैं। आगे इसके पीछे भी कुछ होगा। अब इसको बंद किया गया है। इसमें बांध के रखा जाता था लोगों को। देखो आज भी खून के धब्बे यहाँ पे लगे हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, बैरिकेड्स यहाँ पे किए गए थे, यहाँ पे लोगों को रखा जाता था, मौत दिया जाता था अलग अलग तरीके से। तो इसके अप साइड में भी कुछ है ना, और ऊपर साइड में चलता है। इसके सेकंड फ्लोर पे भी एक तरीके से कैदी बना के लोगों को रखते थे, एक तरीके से तहखाना बनाया गया है। इसमें विक्टिम्स के नाम लिखे हुए हैं और एज लिखे हुए हैं। 19 साल का बंदा था, 43 ईयर्स, 18 साल, मेल फीमेल। यहाँ पे किसी को भी नहीं छोड़ा गया था। लोगों को बेहिचक मारता था उसके सारे आर्मी वाले। तो ऐसा सनकी बंदा किसी को ना मिले जिस तरीके से उसने लोगों को मार दिया। 25% पॉपुलेशन फ्रॉम द कंबोडिया हैव किल्ड बाय द 1% पोल पॉट। सो एक तरीके से बहुत बड़ा तानाशाह था। इतना सनकी तो नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हो, इसको तहखाना ऐसे ही एज इट इज़ ऐसे बना था पहले के टाइम पे। नाम भी लिखे हुए हैं, 18, 16 जो भी इन्होंने बना रखा है। अब सोचो इसके अंदर कैसे आदमी सर्वाइव करेगा। और ऐसा नहीं है कि एक तहखाने में या एक ये रूम में एक ही बंदा रहता था। इसमें मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है, आदमी को अड़सा के रखा जाता था ताकि खड़े खड़े लोग मर जाएं। तो आप देख सकते हो किस तरीके से इन्होंने टॉर्चर किया है। अगर मैं सच बोलूं कि मैं खुद का हिम्मत नहीं करता यहाँ आने का। जब भी आप एंटर करते हो ना यहाँ पे और देखते हो तो रूह काँप जाती है। मीन्स जब मैं बताऊँ तो अभी मेरे रोंगटे खड़े हैं,
इतना डर लगता है इधर, जबकि ये हुए भी बहुत टाइम हो गया, बट इनके टॉर्चेस को देख के ऐसा लगता है कि अगर उस टाइम मैं होता तो मैं उस चीज़ को कैसे टाइकून करता। बिकॉज आप सोचो, अगर आपकी एक नाखून भी अगर गलती से ज़्यादा कट जाते हैं तो कितना पेन होता है। और यहाँ पे नाखून, उंगलियाँ उखाड़ते थे, उसके भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट थे। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उसके इंस्ट्रूमेंट भी हैं। ये रहा सी बिल्डिंग का 3rd फ्लोर। तो 3rd फ्लोर पे भी ये रूम्स हैं। इस रूम का हिस्ट्री मैं आपको एक फ़ोटो के ज़रिए बताऊंगा, अभी मैं बता देता हूँ इसके बारे में। इस रूम्स में लोगों को ऐसे पब्लिकली मीन्स उसको रखा जाता था। तो यहाँ खिड़की के द्वारा यहाँ से पानी स्प्रे करते थे। पहले तो कोड़ी से मारना, डंडे से मारते थे, ताकि एक तरीके से आप समझ सकते हो ना कि जले पे नाव नमक छिड़कना एक होता है, जो भी है कहावत। तो मारते थे, पीटते थे, उनको चोट लगा रहता था। तो यहाँ से पाइप के ज़रिए यहाँ से पानी स्प्रे करते थे अंदर। तो मैं यहाँ पे जब इतना 2 बार आ चुका हूँ, लेकिन मैं कोई भी सामान को यहाँ कभी टच नहीं करता हूँ। बिकॉज एक यहाँ पे लिखा भी हुआ है, डू नॉट टच। एंड सेकेंड, मुझे थोड़ा सा अजीब भी लगता है कि कुछ ऐसे पुरानी नेगेटिव चीज़ को छूने से बस एक डर सा फील होता है। वैसे यहाँ आने के बाद ही अजीब सा होता है, बट मैंने अभी तक किसी चीज़ को टच नहीं किया एक्सेप्ट टिकट्स वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से रूम्स बने हुए ऊपर, जो कि रखते थे यहाँ पे, देख सकते हो वहाँ पे। और जो भी चीज़ें यहाँ से, कुछ भी चीज़ें हटाई नहीं गई, हल्का सा इसको मेंटेन किया जाता है साफ़ सुफ करके। बाकी ऐसे ही बस फ़ैन वगैरह लगे हैं, लाइट्स वगैरह, सीलिंग्स वगैरह बने हुए हैं। बाकी नीचे का पार्ट ऐसा ही था जैसे पहले के टाइम में। टाइल्स वगैरह ये उसी टाइम के हैं, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। अब मैं आ गया हूँ डी ब्लॉक के पास। ये रहा डी ब्लॉक। ओके, अब देख सकते हो वहाँ पे लिखा हुआ है डी ब्लॉक। ठीक है, ये भी 3 फ्लोर का है। बाकी मैं अंदर एंटर करता हूँ, देखता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे विक्टिम्स के हाइट्स वगैरह मेजरमेंट करते थे, ये वो इंस्ट्रूमेंट है। ओके, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ अगर आपको दिख रहा हो तो। ये एक तरीके से फ़ोटो कैप्चरिंग मशीन है। यहाँ चेयर लगा हुआ है, पीछे एक लोहे का इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, सर के पास कनेक्ट करके फ़ोटो वगैरह कैप्चर किया जाता उस टाइम में। और ये सब वो विक्टिम्स हैं जो यहाँ पे मारे गए थे, और जो सर्वाइव किए थे मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। अब आप देख सकते हो इनके चेहरे, देख के थोड़ा सा डर सा लगता है कि ये कैसे सर्वाइव किए होंगे, इतनी पेन। और मैं अगर बताऊँ, इसमें बहुत ही हालत लोगों का ख़राब था, किस तरीके से इनको मारते थे। तो मैंने जो रूम के बारे में बताया था, इस तरीके से वो था। लोगों को यहाँ पे अंदर बंद करके पानी का छिड़काव करते थे, इस तरीके से लोग सो रहे थे। ये फ़ोटोज़ देख के थोड़ा सा डर सा लगता है। यहाँ पे औरत, बच्चे, किसी को नहीं छोड़ा गया, बच्चों को मार दिया जाता था। ये पोल पोट के बंदे हैं, और ये सब विक्टिम्स हैं जो कंबोडियंस हैं। गला रेतना, मतलब बहुत ही हरास किया गया लोगों को। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसे टॉर्चर किया गया था। ये भी एक तरीका है मारने का, पानी के अंदर भर के मारता था। यार मैं सच बताऊँ, मेरे मुंह से उल्टा सीधा निकल जाएगा, बट क्या करते हैं, जिन्होंने ये सरवाइव किया या जिन्होंने ये देखा, उसके लिए वो कितना बड़ा मतलब एक टाइम था। से दिस, इस तरीके से नाखून उखाड़ना, मैंने बताया था ना, नाखून एक उखाड़ो तो कितना दर्द होता है। अब सोचो कैसे ये सब सहन करते होंगे। ऐसे लिटा के उनके पार्ट्स वगैरह भी निकाले जाते थे ताकि लोग टॉर्चर होके मरे। जिसमें पानी भर के दोनों हाथ बांध के और इस तरीके से उनको रखते थे। ये क्लैरिफाई किया गया, इस तरीके से बंदों को मारा जाता था टॉर्चर करके। इनके कुछ डिटेल्स लिखे हुए हैं जो कि अरेस्ट होने से पहले, उनके बायोग्राफीज, सारी चीज़ें। अब एक बार फेस देखो, थोड़ा सा देख के ही अजीब सा लगता है, किसी को नहीं बख्शा गया यहाँ पे। और ये उस टाइम में कुछ पिक्चर्स वगैरह हैं। उस टाइम भी गाड़ी चलता था, हाँ चलता ही था। और ये स्कर्ट वगैरह देख लो, खोपड़ियाँ, भाई तहखाने,
कैसे सरवाइव किया था उन्होंने, किसी भी रीजन को नहीं छोड़ा गया था। ये रहे उनके स्कल और एक एक खोपड़ी इसके ओरिजिनल है यहाँ पे पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो। इनको एक तरीके से डेकोरेट किया गया यहाँ पे। और ये किलिंग फील्ड का वो डिटेल है, वहाँ पे लोगों को ले जाके जिंदा दफना देते थे, मार के दफना देते थे। तो उसके बारे में मैं डिटेल ही बताऊँगा। आप देखो एक तरीके से ये स्कल्स वगैरह आज भी देख के थोड़ा सा डर सा लगता है। बाकी डी ब्लॉक्स में इसी तरीके के कुछ डिटेल्स या दिए गए हैं। कुछ समराइज पे मैं एक शॉर्ट कहानी बताऊंगा आपको जो कि रियल है, इसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। जो ये स्कूल है ये 1975 से पहले एक स्कूल हुआ करता था, हाई स्कूल, जहाँ बच्चे वगैरह पढ़ते थे। उसके बाद जब पोल पोट का एक शासन आया तो उसके बाद वो इतनी हावी हो गए पब्लिक के ऊपर, उनके अलग ही माइंडसेट थे। वो पढ़े लिखे लोगों को या रिलीजियस लोगों को नहीं मानते थे। एक तरीके से वो अब नास्तिक कह दो या कुछ भी कह दो, एक तरीके से सनकी रहते थे। मेरे लैंग्वेज में सनकी मैं बोलूँगा। तो वो क्या किया उन्होंने, पहले तो उन्होंने लगभग 21 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे किलिंग फील्ड बनाया, जिसमें से 2 मैं आपको बता रहा हूँ। एक S21 है जो टियोल स्लैंग म्यूज़ियम के नाम से जाना जाता है आज के डेट में, और एक किलिंग फील्ड है जो कि यहाँ से जानी 1 से 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो इस स्कूल में जब उनका शासन आया तो उन्होंने अपना प्रोपोगेंडा चलाया। उन्होंने एक तरीके से आरोप लगा के उनको सबको एक प्रिजन बना के इसमें उनको कैद किया गया, ठीक है। अच्छा, इसमें किसी भी एज ग्रुप को नहीं डिस्क्राइब किया गया। इसमें एक तरीके से बच्चे, बूढ़े, एडल्ट मीन्स किसी को भी नहीं बख्शा गया था। यहाँ पे सारे लोगों को कैद किया गया था। आप ये माने चलो जो भी जनता यहाँ से पकड़ाती थी वो इनको यहाँ पे कैद किया जाता था। तो इसमें कौन कौन से रिलीजन्स या कौन कौन से नेशनलिटी आते थे मैं वो भी बता देता हूँ। इसमें वियतनामीज़, कम्बोडियंस, इवन इस्लाम के भी लोग यहाँ पे थे जिनको मारा गया था। इसमें आपने इस वीडियो में कुछ फ़ोटोग्राफ ऐसे देखे होंगे जिसमें मुस्लिम भी थे जिनको मारा गया था। मतलब जो भी नेशनलिटी यहाँ पे उस समय था, चाइनीज़ वगैरह, किसी को नहीं बख्शा गया। उनको पकड़ के यहाँ पे कैद किया गया और धीरे धीरे करके उनको टॉर्चर करके मारा गया। और इनका मारने का तरीका कुछ अलग तरीके का था। ये डायरेक्टली किसी को शूट नहीं करते थे। किलिंग फील्ड में वही चीज़ें होती थी, शूट लाइक उनको पिस्तौल से मार दिया जाता था। बाकी मेनली ये क्या यूज़ करते थे, डंडा और लकड़ी का डंडा रहता था, उससे मारते थे, रॉड्स वगैरह से। और जो मैंने आपको वीडियोस में दिखाया कुछ ऐसे उन्होंने आविष्कार कर रखा था, टॉर्चर मशीन्स आप मान के कह सकते हो, उससे ये लोगों को मारते थे। ये मेरा दूसरा टाइम है यहाँ पे विज़िट करने का। फर्स्ट टाइम भी थोड़ा सा अजीब लग रहा था, इस टाइम भी वही चीज़ें फ़ील हो रही हैं। एक मन बैठ सा जाता है यहाँ पे आने के बाद, नहीं पता क्यों, या फिर हो सकता है यहाँ पे इतने लोगों की मौतें हुई हैं, एक तरीके से निगेटिविटी है, इसीलिए ऐसी चीज़ें फ़ील होती हैं। तो मैं था ये कि पोल पॉट जब उन लोग को पकड़ा, उनको बस मारता गया। 4 साल ये वॉर चला। एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि ये यहाँ पे एक तरीके से सिविल वॉर चल रहा था अंदर ही अंदर। 1975 में USA और वियतनाम का भी लड़ाई चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 पे। और उस जब वो धीरे धीरे ख़त्म ही हो रहा तब ये सिविल वॉर यहाँ पे जनरेट हुआ कि यहाँ पे लोग एक दूसरे को मतलब मारना स्टार्ट किए। पोल पॉट के आदमी या आर्मी ने यहाँ के लोकल पर्सन को मारना स्टार्ट कर दिए। तो एक कोई आधार नहीं था उनको मारने का, बस एक तरीके से मैंने आपको बताया वो सनकी था, वो बस मारता गया। मारने का तरीका किस तरीके से था आप मैं अपने वर्डिंग में आपको बताऊंगा। अगर समझ में आएगा तो बेस्ट है, नहीं समझ में आएगा तो आप बहुत सारी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, आप उसको हिंदी में सुन सकते हो। मारने का तरीका कुछ इस तरीके से था कि कुछ उन्होंने लकड़ी का कुछ मशीन्स बनाए रखे थे, उसमें पानी रख के लोगों को डुबा के मारते थे। नाखून उखाड़ लेना, इंटरनल ऑर्गन के साथ छेड़छाड़ या फिर मतलब निकाल देना, उसको कट कर देना, इस तरीके से उनका काम था। बॉडी पार्ट्स के साथ खिलवाड़ करना, गला काट देना, ये तो हो गए बुज़ुर्ग या फिर एडल्ट का मारने का तरीका। जो बच्चों को मारते थे वो एक तरीके से आप ये मान के चलो उनको माँ और बच्चे को अलग कर देते थे। बच्चे 1 से 8 साल के बच्चों को भी किसी को नहीं बख्शा जाता था, उनको पेड़ पे पटक के मार दिया जाता था। पोल पॉट का एक यही वसूल था कि आप मतलब यहाँ के लोकल लोगों की किसी के भी फैमिली मेम्बर्स को नहीं बख्शा जाता था। उसका ये मानना था कि मतलब एक भी मेंबर को नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि अगर वो बच गया तो एक तरीके से वो दुश्मनी वो रिवेंज लेगा।
तो रिवेंज ना ले पाए इसलिए उसने फैमिली मेम्बर्स किसी को भी नहीं छोड़ा, पूरे ख़ानदान को एक तरीके से एक बार में साफ़ कर दिया। और उसका एक तरीके से एक और भी मानना था कि आप मतलब एक भी निर्दोष को मत छोड़ो। और होता है ना कि एक भी विक्टिम को मत छोड़ो, अगर एक विक्टिम के बदले अगर 10 बेगुनाहों को ही मारा जा रहा है तो मार दो। तो एक तरीके से इसका ऐसा शासन था यहाँ पे। जो लोग यहाँ पे सर्वाइव कर पाए थे, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, टोटली 20 लोग ही सर्वाइव कर पाए थे, जिसमें 4 बच्चे थे। अब मैं एक और नाम ले रहा हूँ जिसका नाम था वेन नाथ भी इसमें सर्वाइवल थे, जो कि वो क्यों बच गए थे, क्योंकि वो पोर्ट्रेट बनाते, पेंटिंग्स वगैरह बनाते थे, इसलिए वो एक तरीके से उनको छोड़ दिया गया या वो बच गए, सर्वाइव कर गए। क्योंकि लोग यहाँ पे सर्वाइव कर नहीं पाते, जिस हिसाब से ये एरिया है वो सर्वाइव नहीं कर पाते, वो एक तरीके से बंधक बना दिया गया था, मारपीट। तो एक वो 20 लोगों में वो भी शामिल थे जो वो एक तरीके से बच गए थे। 4 बच्चे थे और कुछ जो भी एज के ग्रुप के थे वो बचे थे। उन्होंने ये एक तरीके से कहानी फिर रिवील किया पूरे कंबोडिया में, फिर इसको एक तरीके से डिकोड किया गया और इसको एक म्यूज़ियम में तब्दील किया गया। तो ये कहानी एक बहुत ही नेगेटिव साइन देता है। अगर मैं आज भी बताऊँ कंबोडिया के बारे में कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, आज भी इस चीज़ से उभर नहीं पाए, क्योंकि ज़्यादातर उनके फैमिली मेम्बर्स ही थे उस टाइम भी उनके फैमिली मेम्बर्स थे। आज भी वो उस चीज़ को याद करते होंगे तो एक डर सा मन में बैठ जाता है। और उनका क्या है, आप खुद अगर एक बार कभी भी कंबोडिया विज़िट करते हो तो आप श्योरली यहाँ पे विज़िट करना, आपको अपने लाइफ से ना बहुत ही प्यार हो जाएगा और एक लेसन मिलेगा, एक चीज़ें मिलेंगी सीखने को कंबोडिया के बारे में कि यहाँ के लोग कितने स्ट्रॉन्ग है कि इस चीज़ को डिकोड कर पाएँ। अदरवाइज़ अगर हमारे इंडिया में ये चीज़ें हो जाएँ तो आई डोंट थिंक कि कोई बच पाएगा मेरे ख्याल से। बाकी भगवान ऐसा ना करे किसी के साथ ऐसा हो, बट यस, हिस्ट्री वॉज वेरी बैड ईयर। कंबोडिया का हिस्ट्री बहुत ही गंदा है, बहुत ही बैड है, जो यहाँ के लोगों ने इस चीज़ को देखा है। बाकी मैंने आपको लगभग एक डिटेल बता दिया गया है यहाँ के बारे में। आप एक तरीके से एरिया देख सकते हो। ये सारे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप ये देखो, जो सामने 2 बंदे हैं ना, ये सर्वाइवल हैं। जो बच्चे फ़ोटो में हैं वो एक तरीके से सर्वाइवल हैं। ये उस टाइम के वो बच्चे तो उस टाइम जो बचे गए थे, जो मैंने आपको बताया 4 बच्चे यहाँ पे सर्वाइव किए थे, उसमें से 2 बंदे ये हैं जो कि सर्वाइव किया था। आप एक बार ध्यान से देखो, ये अपने बुक्स यहाँ पे सेल कर रहे हैं एंड दे हैव सर्वाइव किया। तो बहुत अच्छा लगा देख के कि जिन्होंने सर्वाइव किया। मैंने पूछा भी उनसे, बट वीडियो बनाना अलाउ नहीं था तो मैंने दूर से वीडियो बनाया। इनसे मैंने पूछा कि आपने तो बहुत सारी ऐसे मौतें देखी होंगी आँख के सामने। तो हाँ, देखा है, बट अगर मैं सच बताऊं कि अगले के मुंह से भी सुनने में थोड़ा सा डर सा लगता था कि इतने लोग मारे गए यहाँ पे और इनके आंखों के सामने, और ये ऐसे बंदे थे जिन्होंने सर्वाइव किया यहाँ पे। चलो, अच्छा लगा जिन्होंने भी सर्वाइव किया, बट हिस्ट्री वॉज सो बैड। तो मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। बाकी और कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पे स्पॉट्स मिलेंगे, मैं उसके बारे में वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। फ़िलहाल मैं हूँ कंबोडिया की राजधानी फोम फेम में, और आज है 11 नवंबर 2024। थैंक यू।